धन्यवाद। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में ब्राह्मण समाज संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार द्वारा अभी तक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी ब्राह्मण समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जताई गई। 12 तारीख को सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बल्लभ भवन के सामने शंखनाद करेंगे एवं शाम को महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने शंखनाद करेंगे एवं 14 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, जिसमें ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति एवं ब्राह्मण बंधु शामिल होंगे। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सभी सामाजिक वर्ग के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपील की गई है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय परशुराम जय जय परशुराम जय जय परशुराम। बहन बेटियों के सम्मान में ब्राह्मण समाज बहन बेटियों के सम्मान में ब्राह्मण समाज। गिरफ्तार करो संतोष वर्मा को गिरफ्तार करो संतोष वर्मा को गिरफ्तार करो पहचानते हो? इसको कैसे बोलूंगा? 23 नवंबर को मध्य प्रदेश का एक फर्जी आईएएस अधिकारी, एक आईएएस आरोपी आईएएस अधिकारी, एक जेल की सजा काट चुका दुराचार का आरोपी आईएएस अधिकारी मां बहनों के लिए इतने घृणित शब्दों का प्रयोग करता है कि जिस तथाकथित मंच का वो दुरुपयोग कर रहा था, उसी के ओरिजिनल अध्यक्ष भी उसकी निंदा कर देते हैं। पूरा समाज उस वर्ग, जिस वर्ग का वो था, वो समाज उसकी निंदा करता है। जयेश जैसा संगठन उसकी निंदा करता है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश सरकार के तमाम नेता उसके उस बयान की निंदा करते हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी बहुत अचरज का विषय है और ये अचरज अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। एक व्यक्ति अगर मां बहनों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, बिहार की विधानसभा में उसकी गूंज उठे और मध्य प्रदेश में अपने आप को रणबांकुरे कहने वाले विधायक एक शब्द भी विधानसभा में उसका नहीं उठा पाए, तो ये और शर्मनाक हो जाता है मध्य प्रदेश की माता बहनों के सम्मान के लिए। और चूंकि बात किसी वर्ग विशेष के महिलाओं के सम्मान की नहीं है, क्योंकि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन सी बच्ची किस वर्ग की या किसी समाज की है, समभाव से उसे माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का रूप जानकर उसकी पूजा करते हैं। और ऐसे में यदि कोई जहरीला व्यक्ति इस तरह के उद्गार प्रकट करता है और कानून अपना काम नहीं करता, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। पहले भी कई जगह पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन सरकार ने आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है कि उस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे टोटल फर्जीवाड़े के, तो सारे के सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मुख्यमंत्री के सचिवालय में दे चुके हैं, मुख्य सचिव को दे चुके हैं। और ये बड़े आश्चर्य का विषय पूरे देश के अंदर है कि आखिरकार फर्जीवाड़े के आधार पर एक आईएएस 4.5 साल से कैसे मध्य प्रदेश की धरती पर आईएएस बन के बैठा हुआ है। तो अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। ब्राह्मण समाज का जो दृष्टिकोण रहता है वो अनुनय विनय का रहता है, याचना का भाव उसके अंदर रहता है, स्वाभिमान के साथ याचना करता है। और हमें तो लगता था कि मुख्यमंत्री जी 8.5 करोड़ जनता को समभाव से देखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब ब्राह्मण को क्रोध आया है और इस क्रोध की परिणति के रूप में अभी 3 दिन के लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल हम बल्लभ भवन पर 1:30 बजे शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे महाराणा प्रताप नगर में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी शंखनाद होगा और 14 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का हमारा उद्देश्य है, ताकि हम सरकार को बता सकें कि ब्राह्मण जब जागता है तो वो क्या किस हद तक वो जा सकता है।
हमारा आज भी किसी से कोई संघर्ष नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि सरकार की जो कार्रवाई है वो भेदभावपूर्ण है। अगर किसी अन्य वर्ग की बच्ची होती और इस तरह की बातें कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति करता तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती। इस मामले में सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं पानी को सिर से ऊपर कर रही है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।